Good morning, students. Today we will begin with importing and exporting through CSV file in a data frame. We'll learn how to export and import a CSV file in our Python program. So first of all, we'll know what is the meaning of export and import. Export means to send something. Import means to bring something. For example, exporting means to send something from our country to different country, and importing means to bring something from a foreign land to your own land. आयात और निर्यात, हम अपने देश से कुछ बाहर आयात और निर्यात करते हैं तो उसी को हम एक्सपोर्टिंग और इंपोर्टिंग कहते हैं. And if we see in computer terminology, importing means to bring a file from a different program into the one you are using. Import मतलब एक फाइल को अपने प्रोग्राम में लेकर आना किसी भी दूसरे फॉर्मेट से, चाहे वो एक्सेल है, चाहे वो एसक्यूएल है या CSV फॉर्मेट है, एनी फॉर्मेट. And exporting means to save a file in a way that a program uses. एक्सपोर्ट मतलब हम एक फाइल को सेव कर रहे हैं किसी भी फॉर्मेट में. सपोज हम पाइथन में काम कर रहे हैं और हम डेटा फ्रेम बना रहे हैं एंड वी वांट दैट डेटा फ्रेम शुड बी सेव्ड इन नोटपैड, इट शुड बी सेव्ड इन एक्सेल, इट शुड बी सेव्ड इन एसक्यूएल टेबल. देन वी यूज द एक्सपोर्ट कमांड. So as we know that data exists in many different forms, and not only you should know how to import various data formats, but also how to analyze and manipulate the data to gain the useful insights. जैसा कि हम जानते हैं डेटा जो है बहुत डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल होता है. अगर हम कोई भी डेटा देखें तो डेटा हमारे पास मैसिव फॉर्मेट्स में अवेलेबल है और उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना जो है हमें आना चाहिए, जिससे कि हम अपने पाइथन प्रोग्राम में बहुत ही इजीली डेटा को ला सकते हैं और सेंड कर सकते हैं. सो फॉर इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग वी नीड्स अ पाइथन लाइब्रेरी फॉर दिस, एंड दैट इज अ लाइब्रेरी इज पांडा लाइब्रेरी. A Panda library is an open source Python library which is easy to use, provide high performance and a data analysis tool for various data formats. It gives you the capability to read various types of data formats like CSV, Excel and SQL, and it allow you to represent your data in plain text forms, which makes the data more readable and presentable. पांडा लाइब्रेरी को यूज़ करके हम पाइथन में अपने प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट फॉर्मेट्स की फ़ाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं. जैसे कि CSV फाइल है, कोई एक्सेल फाइल है या SQL फाइल है, उसको इजीली इंपोर्ट हम कर सकते हैं. ये एक टेबल है इन विच वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फॉर्मेट्स अवेलेबल एंड हाउ टू रीड एंड राइट देम, means how to import them and how to export them. These are the various functions which we are using this for this purpose. Now first of all we'll have a small look on what is a CSV file before importing and exporting. CSV file is a comma separated value file. It is a plain file that contains a list of data with a .csv extension. CSV फाइल कुछ भी नहीं है, बस एक प्लेन फाइल होती है जिसमें सारा जो टेक्स्ट है वो कॉमा से सेपरेटेड होता है. एंड देर आर नो फार्मूला स्टोर्ड, देर इज नो फॉर्मेटिंग देयर. सिंपल एक प्लेन फाइल होती है, एक सिंगल फाइल होती है. ये CSV को यूज़ क्यों किया जाता है? बहुत सारे रीजंस हैं CSV को यूज़ करने के लिए. सबसे पहले जो है CSV, दीज आर द प्लेन टेक्स्ट फाइल, and because they are the plain text file, this makes them easier for the website developer to create them. इनको क्रिएट करना बहुत ही आसान होता है. यानी कि अगर हम कहीं से डेटा को इंपोर्ट करके, किसी ऑनलाइन सर्वर से इंपोर्ट करके उसको अगर हमें कहीं ट्रांसफ़र करना है तो CSV फाइल में उसे कन्वर्ट करके इजीली ट्रांसफ़र किया जा सकता है. Since they are plain text, they are easier to import also.
उनको इंपोर्ट करना आसान रहता है किसी भी स्प्रेडशीट से, किसी भी डेटाबेस से, टू बेटर ऑर्गेनाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। इसमें जो डेटा है हमारा, जो भी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, उसको हम ऑर्गेनाइज बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है जिसमें कि कोई ई कॉमर्स बिजनेस, कोई भी लाइक जैसे अमेजॉन है या स्नैपडील है, दे बाय द कस्टमर डेटा फ्रॉम द सोशल मीडिया वेबसाइट and the online network would likely send the customer or consumer information to your database in CSV format. और जब सोशल मीडिया से डेटा इन साइट्स को मिलता है, that will be in the form of CSV, which make it quick and easy to exchange the data. If formatted correctly, CSV files are very simple to convert to other data files. CSV फाइल्स प्लेन फाइल्स होती हैं, बहुत ही आसानी से हैंडल होती हैं, बहुत ही आसानी से क्रिएट की जा सकती हैं, और इंपोर्ट और एक्सपोर्टिंग भी इनका बहुत इजी रहता है, इसीलिए CSV फॉर्मेट्स को हम यूज़ करते हैं। नाउ हाउ डू आई सेव अ CSV फाइल? हम CSV फाइल बनाते कैसे हैं? इट्स वेरी इजी। आप अपनी फाइल को ओपन कर लीजिए इन एनी फॉर्मेट, इफ इट इज़ इन वर्ड, एक्सेल और एनी फॉर्मेट। Then choose the file menu and choose Save As tab. Then after the Save window is open, Save As window is open, in that you choose the Save As type and change it to CSV format. I will show you. Suppose I open Word, Excel में आपको दिखाते हैं हम। Suppose I have opened Excel. Now for making a CSV file, just go to the file menu, then choose Save As. Now you can give the file name and Save As type tab यहाँ देखिए। Then in this you choose CSV and you can also give .csv. Then save the file. I am saving this file in documents. Now I will show you this file. Now see in documents. Yes, this is the book 1 file which I have saved as CSV file, and the type is coming here Microsoft Excel, separated value file. In this way you can make a CSV file. Now we begin with importing and exporting of CSV file into Pandas data frame. It's very simple. Before importing and exporting, you should import the Panda library, and after that, for importing, you use the read CSV function and give the name of the file or the path where the file is. Suppose I have written import pandas as PD. This way I have imported the pandas module. Then make a data frame. I have written df equals to pd.read CSV. I have read the file from the E drive, and there we have a DC name file which is a CSV file. I have read the file into df and then I have displayed only 10 records. क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे इसके अंदर, इसीलिए मैंने 10 रिकॉर्ड्स दिखाए हैं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें डिस्प्ले होने में. यू कैन ऑल्सो राइट डीएफ से आप पूरा डेटा भी देख सकते हैं. दिस इज़ अ वेरी सिंपलेस्ट वे टू import a file. You just have to use read CSV function. In the same way, if you want to export a data frame to a CSV file, then first of all you have to import pandas. Then you have to make a data frame by the dictionary. I have made a dictionary having two keys, name and age, and then I have made the dictionary
and also given the columns name here, name and age. And then I have used the function toCSV. toCSV is used to convert this data frame data into the file M1. इस M1 फाइल में ये डेटा जो है सेव हो जाएगा. I will show you the practical for this. First of all, import pandas as PD. Then df is equals to pd dot read CSV. Then give the path where the file is and the name of the file. This is the name of the file, and I have written df dot head 10. See, this is the file df E drive DC. This is the file. Now see this, we have the starting 10 records of the CSV file DC. Student code, admission year, student name, class, section, gender and blood group, and total quarterly fees. This is the data from the DC file. And if I want to show the last 10 records, then I use the tail function. Now see this, these are the last 10 records of this CSV file. Now this is the very simplest way in which we can import a CSV file to a data frame. अब data frame में आसानी से आपका ये data frame बन गया है. आपका CSV फाइल का जो डेटा है वो यहाँ पर data frame में बन गया है. And now we are able to see the data from this. Now we go to export command. सिंपल है, आप यहाँ पर import pandas as PD. Then you make a dictionary here. I made a dictionary. Then I have given a list of name, comma, Rohan. Then I have taken another name also. Then I have taken age. This is the second key. Then I have given the data for this. This is the dictionary. Now made the df. I have taken df1 equals to pd dot data frame. Here I am making a data frame first of all, and giving the columns equals to name, comma, age. Print df1. Now I run this. Now say this. We have indexing 0, 1, 2. Name and age are the columns label here, and this is the data we have in our data frame. Now we want to save this data frame into a CSV file. Now what I do, I just use df1 dot to underscore CSV function, in which I will give the path where I want to save the file. I take the file name as roy.csv and I run this. Now the file is run. So you give the indexing also. Something went wrong. Okay, you just copy it,
I have taken df1 dot, then I think this name file is already there, so I create this now. See, m1 file is created. Now what you do, you go to E drive for checking this. Now हम E drive में आ गए and this is the m1 file. Now I will check this. Now see, Seema, Rohan, Sita, these are the name of the file. And yes, यहाँ से आप इसको ये हटा दीजिए इंडेक्सिंग, और फिर देखिए कि इंडेक्सिंग आ रही है कि नहीं आ रही. अब आप इसे रन कीजिए. देन अगेन गो टू दिस. वन सेकेंड. यस, अब इंडेक्सिंग हमने वहाँ से हटा दी थी, तो इंडेक्सिंग हमारी एज इट इज़ आ रही है. आपने देखा होगा कि जब मैंने इंडेक्सिंग फॉल्स किया था तो हमारा सिर्फ नेम और एज आ रहा था. अब इंडेक्सिंग मैंने वहाँ से हटा दी है, तो वहाँ से मेरा जो है यहाँ डेटा फ्रेम में जो बाय डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग होती है वो यहाँ शो हो रही है. नाउ इन दिस वे वी कैन एक्सपोर्ट आवर डेटा फ्रेम टू अ CSV फाइल. नाउ वी हैव अ recap over here. Importing and exporting through CSV file in a data frame. Importing means to bring a file from a different program into the Python program. Exporting means to take the data from the Python program to a different file or a format. Now for this we use the Panda library. We will import the Panda. Then these are the certain kinds of formats which are available, and these are the functions for importing, and these are the function for exporting the data. Then what is a CSV file? A CSV file is a comma separated value file, which is a plain text file that contains a list of data with the .csv extension. Now how to import CSV file? This is a very easy way. Just write import pandas spd, then use read CSV function. read CSV आपने यहाँ लिखा, then you give the name or the path of the file where the file is, then you can read the records from there. And in the same way you can export the data from the data frame to CSV file. एक डिक्शनरी आपने बनाई, उस डिक्शनरी से आपने डेटा फ्रेम बनाया, और डेटा फ्रेम बनाने के बाद आपने उस डेटा फ्रेम से टू CSV जो है वहाँ पे फाइल का पाथ आपने दिया, और पाथ देते ही वो डेटा जो है डेटा फ्रेम से कॉपी होकर इस फाइल में चला जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर टू यू, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी और एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस, you can comment me in the comment box. Thank you.